संस्थाएं हैं जो देश में बिखरी हैं, वो रेलवे हों, वो एयरपोर्ट हैं, वो स्कूल हैं, वो बड़ी बड़ी संस्थाएं से हैं। अभी विशाखापट्टनम में गए तो वहाँ पे स्टील प्लांट हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं जो बिखरी हैं देश में, उनके लोग भी संपर्क में हैं। और ये एक जन आंदोलन है, देश को बचाने का ये आंदोलन है और इसमें देश के लोगों को इसमें साथ मानना पड़ेगा। सर फिर से जो है कोरोना की जो है आ गई है वेव, क्या कुछ भय नहीं है किसानों को इस कोरोना का? ना गांव में भी रहेंगे, यहाँ से चल जाएंगे तो गांव में रहेंगे क्या? अगर आंदोलन खत्म हो जाए धरने तो देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। ये तो गांव है हमारे, क्या एक गांव के खत्म होने से कोरोना खत्म हो जाएगा? तो हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपने धरने पर रहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, जो गाइडलाइंस होगी उसका पालन करेंगे। और मैक्स हॉस्पिटल है, कोई बीमार होगा तो सबसे नज़दीक अस्पताल ये है, इस अस्पताल में जाएंगे। 10% इसको कह दिया कि किसानों का कोटा रखना, हॉस्पिटल वाले को भी बता दिया। सर दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग जिसका नाम दिया गया था, उस आंदोलन को कोरोना का भय दिखाकर खत्म करा गया था सरकार द्वारा। ये नहीं है, ये शाहीन बाग नहीं है, ये इसमें सरकार गलत फहमी मत रहे कि शाहीन बाग है। ये किसानों का आंदोलन है, ये शाहीन बाग नहीं है। आंदोलन ना खत्म होगा जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, जब तक हमारे मसलों का समाधान नहीं करेगी, आंदोलन यहाँ से खत्म नहीं होगा। सरकार रिक्वेस्ट करते तो जाओगे आप लोग? रिक्वेस्ट क्या, कोई यहाँ से मंदिर के को पुजारी है कि रिक्वेस्ट करेंगे तो वो करार भेज दिया हमसे? हरियाणा के नहीं, मानवता के आधार पर उसका तो इलाज करेंगे। कट्टर का तो उसने सड़क खोदी थी, वो तो आएगा ही नहीं, वो तो कहीं पे भी हरियाणा में उतरेगा ही नहीं धरती पे अपने स्टेट में। दुष्यंत चौटाला ने भी जो है चिट्ठी लिखी प्रधान। हाँ चिट्ठी लिखी, दुष्यंत भी चिट्ठी लिखी। सर हरियाणा सरकार ने हवाई सर्वे किया है टिकरी बॉर्डर का, सिंधु बॉर्डर का। हाँ करवाओ। डर दिखाया जा रहा है किसानों को कि अब तो हम देखो एक्शन करने वाले हैं। हाँ कर दो, एक्शन में कर दो। कब करेंगे? वो कुछ ऐसी छटके खबरें अंदर से। हाँ करने देना, उन्हें एक्शन की तो तैयारी में हम भी एक्शन करें। कुछ एक भी बीजेपी का नेता देश के गांव में नहीं घुस सकता, ये एक्शन यहाँ पे करेंगे। और जो संघ के बैठे ना, जो गांव में बैठे, उनका जनता इलाज करेगी। फिर बंगाल में तो चुनाव रैलियां कर रहे हैं। हाँ चुनाव रैली, बंगाल में चुनाव रैली। कोरोना से इनका संबंध है आपसी। कुछ नेता बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं है। किसान यहाँ शांति से बैठा है, इसे कोरोना बता रहे। हम अपना आंदोलन नहीं खत्म करेंगे जब तक कुंभ का मेले का समापन हो सकता, तो फिर किसान आंदोलन क्यों नहीं होने का? भाई इसमें नहीं होने का कुंभ का। कुंभ में भी बड़ी बड़ी भीड़ हो रही, कहीं कहीं करोड़ आदमी जा रहा कुंभ में भी। राहुल गांधी ने अपनी रैली कैंसिल कर दी। हाँ कर दी होगी भाई, हमने भी रैली हमने भी कैंसिल कर दी। ये तो एक गांव है, आंदोलन स्थल एक गांव है, क्या गांव को खाली करवा के और कोरोना खत्म हो जाएगा देश से? ये हमारा गांव है, कॉलोनी है, इसमें रह रहे हैं। किसान आंदोलन में कोरोना फैलता है तो जिम्मेदार सरकार रहेगी या ये अस्पताल वाला रहेगा, जो यहाँ मैक्स हॉस्पिटल वाला? सर जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी का सीजन है, वैसे वैसे कुछ कैंपों में ठंडक मतलब कम हो रहे हैं, लोग कम हो रहे हैं, गेहूँ काटने जा रहे हैं। सरकार चुनाव में जा रही है बंगाल में, किसान गेहूँ काटने जा रहा। ये रौनक तो फीकी पड़ रही है ना। अरे फीकी क्या, कोई यहाँ सांग हो रहा है, कोई यहाँ पे फीकी पड़ रही सर? नहीं कम हो रहे तो अपना गेहूँ काट रहे हैं ना, किसान गेहूँ काट रहा, गन्ने की छिलाई कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा। अभी 29 तारीख तक इलेक्शन लड़ेगा, गेहूँ काटेगा, गन्ने की छिलाई करेगा और गन्ने की बुआई करेगा। सरकार 3 तारीख में आ जाएगी, वह 4-5 तारीख तक सरकार बिजी रहेगी, हार में बिजी रहेगी, उसका शोक मनाएगी। फिर 5 तारीख के बाद में सरकार नॉर्मल स्थिति में आएगी, जब तक हमारे किसान भी आ जाएंगे। अगर जीत गई तो? अरे जीत की तो खुशी मनाओगे 5 तारीख तक। जो भी बातचीत होगी सरकार से 5 तारीख के बाद में किसान भी आ जाएगा, सरकार भी दिल्ली आ जाएगी। सरकार ने कोई एक्शन किया यहाँ पर? जैसे सुनने में खबरें आ रही है कि मिलिट्री फोर्स लगा रही है। हाँ लगा दें, तो मिलिट्री फोर्स तो लगाए करें मिलिट्री फोर्स तो। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह रहे हैं फिर तो हमें जाना पड़ेगा। अगर आ जान दो सरकार को, तो देख रहे हैं हम, उसी की तो तलाश कर रहे हैं। सरकार है कहाँ सी, आन दो सरकार को। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता के बयान एक जैसे क्यों नहीं होते? नहीं एक जैसे ही है, वे गांव में तैयारी कर रहे हैं ना, उन्होंने यही तो कहा कि हटा दो, हम गांव में लग रहे जान।
यही तो कहा उन्होंने। 2 कदम हटने के लिए पीछे तैयार हैं? हाँ, गांव में तो जा लिए ना वे, नहीं सर, अगर अपना बात गांव की- में हाँ। गांव में कह दिया ना उन्होंने कि हटाने की तैयारी कर रही, तो गांव के लोग तैयार बैठे। नहीं, अगर सरकार 2 कदम पीछे हटते आप हटोगे? नहीं, सरकार तो 2 कदम हटी रही, सरकार तो बंगाल जाए नहीं, सरकार है कहाँ यहाँ पे, सरकार तो है ही नहीं यहाँ। सर, कोरोना की दूसरी शुरुआत में हमने देखा था कि किसान पूरी तरीके से कोरोना को नकार रहे थे, लेकिन अभी तस्वीर बदल रही है, सभी के चेहरे आज पर मास्क है। मास्क लगा रहे। आपने खुद कोविड वैक्सीन हाँ, लिया है, लगवा लिया तो कहीं और ना कहीं ये डर है कि कहीं अगर कानून का पालन नहीं किया जाएगा, नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो सरकार नहीं, खा नियम का सकती है। पालन करें या कोरोना का करें? कोरोना के नियम। हाँ, तो उसका कर रहे, सब लोग कर सर रहे। आपने तो डबल मास्क लगा रखा, लेकिन हाँ, कुछ डबल। किसान बिल्कुल मना कर रहे हैं लगाने से। और उनसे क्या अपील लगा देंगे, उनके भी लगा देंगे, लगाएंगे। सर, हम बुजुर्ग किसानों से बात कर रहे हैं आप हाँ। इस कोरोना महामारी में, वो कह रहे हैं हमें तो होगा नहीं कोरोना। हाँ, ठीक है भाई, अगर होगा किसी के तो मैक्स अस्पताल है, इनको बता दिया बेड खाली रखना, या तो इनका वैक्सीन और दवाई का ध्यान रखे। अगर यहाँ पे कुछ होगा तो अस्पताल में जाएगा और फ्री इलाज करेगा। सर, आपने वैक्सीन की पहले अपील करी थी काफ़ी दिन पहले, क्या अभी वैक्सीन कुछ किसानों को लगी है? लग रही, कुछ किसान लगवा रहे, कुछ ने जो गांव में है अपने शहरों में गए तो वहाँ पे नहीं, यहाँ वैक्सीन बॉर्डर के लिए कुछ ऐसी यहाँ पे कहा तो था डीएम को कि लगवाओ, यहाँ पे कहा है। सर और कुछ सब लोग हैं, ये भी अपनी बात बताएंगे। आंदोलन हमारा है, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा, सब लोग हैं। तो सर कोई बातचीत आगे बढ़ रही है सरकार से? अभी तो नहीं सरकार, अभी तो चुनाव आचार संहिता लग रही है ना, अभी तो चुनाव आचार संहिता लग रही, तो बातचीत तो अभी होने की नहीं, क्योंकि रिटायर हो गया चुनाव आयोग जो था, वो रिटायर हो गया दिखे। हाँ, उसको राज्यसभा या उसे कहीं राज्यपाल बनाओगे अब, क्योंकि उससे काम ले लिया, अब उसको गिफ्ट में देना तो पड़ेगा ना कुछ ना सर कुछ। दिल्ली में लॉकडाउन है, अगर यूपी में लग जाता और लग जाएगा लॉकडाउन, क्या दिक्कत है, लॉकडाउन तो लग जाएगा और ठीक रहेगा कि अपना जो लोग हैं यहीं रेस्ट करेंगे, अपना आराम करेंगे, ठीक है लॉकडाउन। सर जैसे दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो हाँ। किसान हैं, संगठन हैं अपने यहाँ पर गाजीपुर से, हाँ, काफी मतलब खाना बांट रहे हैं, आनंद विहार बस आनंद विहार जा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो लंगर की जो सेवा के लोग करते हैं वे यहाँ से खाना बांट रहे हैं। जो मजदूर, जो प्रवासी, जो लोग हैं, जो गांव के वे किसान हैं और शहर के निर्माणदाता है, वे अपने गांव को वापस जा रहे हैं, तो उनको खाना बांट रहे हैं। लेकिन सर 20 लाख करोड़ का जो फंड जारी किया था सरकार ने, और पीएम केयर फंड में भी काफी रुपया आया था, वो कहीं नजर नहीं आता। हाँ, आए नहीं हो तो कहीं नजर। सर आप पूरे देश में घूम रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, इस महामारी में जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो कैसी व्यवस्था है नहीं व्यवस्था, तो फैले, सब जगह फैले व्यवस्था। सर, कहीं ना कहीं ये मानना सही होगा कि सरकार जो अपनी विफलताओं के चलते लॉकडाउन लगा रही है, क्योंकि हाँ, 1 साल बाद भी हाँ। जो हमारी ये स्वास्थ्य सेवाएं- बेचेंगे कुछ न कुछ, लॉकडाउन थोड़ा लगा रहे, कुछ न कुछ सरकार बेचेगी, सर कह रहे हैं बेचेगी, किसानों को, आम जनता को कंगले बनाएगी, ये जनता को खड़ा होना पड़ेगा। सूचना आ रही है लखनऊ में शमशान घाट की प्राइवेट खत्म जाएंगे। वो सारी चीज़ें जाएंगी, कुछ ना कुछ लॉकडाउन में बेचेंगे, ये करेंगे काम। क्या उम्मीद है सर, क्या बिक सकता है? अब क्या पता भाई क्या बिकेगा, ये तो इन्होंने प्लान बना रखी। सरकारी अस्पताल बिकने का नंबर है। अस्पताल बिक जाएंगे और हैं? यहाँ बिजली मिल रही। सर जो नई वेव आई है कोरोना की, कितना बचाव कर रहे हैं सर, किस तरह से आपने परिवर्तन किया आपने मतलब चुनावी किसान आंदोलन में? देखिए, किसानों इस वेव के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि 90 से 95% कोरोना के शिकार शहरों में हैं और हाई राइज बिल्डिंगों से निकल रहे हैं। गांव के अंदर इसका फैलाव बहुत कम है और गांव को जो प्रभावित करने वाला सवाल है वो ये 3 कानून और एमएसपी का सवाल है। सर गाजीपुर बॉर्डर पर हम देख रहे हैं सभी किसान के जो बड़े लीडर हैं, सबके चेहरे पे मास्क आ गए हैं, क्या कोई डरा गया क्या? नहीं, डर नहीं है, बिल्कुल ये एक संदेश है कि जो हिदायत की ज़रूरी हिदायत है उसको पालन कर लिया जाए, सिर्फ इतनी बात है। हम लोग यहाँ पर अभी सैनिटाइज़र भी लगवाएंगे, तो इसलिए हम केवल हिदायतों का पालन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बड़ा जो हमारे ऊपर महामारी है वो इन 3 कानूनों की है और सरकार की पूरी अव्यवस्था है। सरकार ने कोरोना का लाभ उठा के 3 कानून पारित करे और कोरोना का लाभ उठा के सरकारी ओपीडी बंद कर दी है, सरकारी अस्पताल बंद कर दिए हैं। सिर्फ कॉरपोरेट अस्पताल और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनियंत्रित कमाई कर रही हैं। सारा ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, 40,000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। रेमडेसिविर का जो है कालाबाजारी हो रही है। तमाम दवाइयों की कंपनियां जो है खूब लाभ उठा रही हैं, बिचौलिया लाभ उठा रहे हैं और सरकार खूब मस्त है इस मामले में। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, मोदी जी इस्तीफा दो, काले कानून वापस लो। नहीं, यहाँ की कोई बात ही नहीं, हमारा तो सवाल काले कानून वापसी का है। बाकी सरकार जिसकी है, सरकार के ऊपर हमारा सवाल नहीं है। हमारा तो है काले कानून वापस हो और एमएसपी का कानून बने, ये हमारा मांग है। सर जो यूपी में जो वीआईपी लोग हैं
वो भी ट्विटर पर हेल्प मांग रहे हैं लोगों से, जैसे कि वीके सिंह जी हैं जो सांसद हैं गाजियाबाद से, वो भी कह रहे हैं हमारी हेल्प करो। जब एक वीआईपी आदमी की मदद नहीं मिल रही है तो आम आदमी कैसे इलाज कराएगा? क्योंकि सरकार की व्यवस्था ही नहीं है। आप जो है दिल्ली के बड़े अस्पतालों में देखिए, वहाँ पे धूप में मरीज़ खड़े होकर केवल टेस्टिंग करा रहा है। तो ऐसे हालत बुखार वाले मरीज़ों की जा रही है। इतनी दुर्दशा सरकार ने पिछले साल तो 1 करोड़ लोगों को पैदल यात्रा करवाई। अब जो है ये करोड़ों मरीज़ों की इस तरह की दुर्दशा कराने पर खड़ी हुई है, क्योंकि सरकार को जनता की चिंता नहीं है, इसको केवल कारपोरेट की चिंता है, और उसमें भी बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं। सर आपके लिए तो कठिन हो गया, आप तो वैसे विरोध कर रहे हैं सरकार का, आपको तो वैसे नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? हमें सब मिलेगा। हॉस्पिटल में कोई भी बेड नहीं, वो हॉस्पिटल ये रहा, वो कोई बात नहीं। अगर इसको अस्पताल चलाना होगा तो इलाज फ्री करना होगा, ये रहा। और अगर मैक्स इस पर भी कब्जा करने का प्लान अरे क्यों नहीं होगा? अगर क्या दिया जा रहा है खाने में? टोली जैसे गई है यहाँ से। देखिए, हम आंदोलन में हैं। जो हमारे पास उपलब्ध है, दाल है, चावल है, सब्जी है, पूड़ी है, रोटी है, जो मेरे पास उपलब्ध होगा खाना, जो हम खा रहे होंगे वो अपने भाइयों को खिलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सरकार का काम है, लेकिन सर ये तो सरकार का काम तो बहुत कुछ है। सरकार का काम तो ये भी था कि जो गलती उससे हुई थी, 12 दौर की वार्ता के बाद उसने गलती स्वीकार की थी कि हमसे 1 दर्जन संशोधन करने को तैयार हैं, होल्ड करने को तैयार हैं, तो उसका ये भी काम था कि इन कानूनों को ख़त्म करके MSP पे कानून बना करके इन किसानों को सम्मानपूर्वक घर भेजती। लेकिन सरकार अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करना चाहती। सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए इस तरह के स्टंट करती रहती है। उसमें से कोरोना भी स्टंट है, क्योंकि सरकार जहाँ काम करती है वहाँ कोरोना नहीं होता, और जहाँ सरकार के विरोधी काम करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले लोग काम करते हैं। इतना बड़ा बलिदान दिया, 500 लोग ही कुल आएंगे उनकी रैली में, उन्होंने कहा। ये मोदी जी बलिदान दे रहे हैं, आपकी ठीक बात है। 500 लोगों की रैली कर रहे हैं। क्या 500 लोगों की, क्या कोरोना ने ये कहा कि 500 लोगों की रैली होगी यहाँ हम नहीं आएंगे? क्या कोरोना ने ऐसा कहा है? आपकी नज़र में तो कोरोना है नहीं, ये तो 2-4 नहीं, कोरोना बिल्कुल, कोरोना तो हर साल होता था। खांसी जुकाम बुखार होता था, सीजनल बुखार है, होता था, हर बार होता था, और इस बार भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बात सरकार की नहीं है, बात कोर्ट की है। बात कोर्ट की है। कोर्ट ने जो गाइडलाइन हमको दी है उसका जरूर हम पालन। सर हॉस्पिटल तो आपने यहाँ नज़दीक में तलाश लिया, शमशान घाट कहाँ तलाश होगा? नहीं, आप ऐसी भावना क्यों रखते हैं कि हमें शमशान घाट तलाशना पड़े? ना, बिल्कुल नहीं। ओ ना। आपसे मैं निवेदन करूंगा, मेरे साथ सिंपैथी रखिए, मुझे हॉस्पिटल तक ही सीमित रखिए, शमशान घाट की तरफ मत ले जाइए, मेरा आपसे निवेदन है। सरकार तो शमशान घाटों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, कह रही है शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए, उसी पे। हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार का प्लान पहले से ही था कि कब्रिस्तान और शमशान हमें इतने मजबूत करना पड़ेंगे, क्योंकि उनका प्लान था कि इस तरह की बीमारी ला करके और लोगों को उसको ले जाना पड़ेगा, तो वो उनका प्लान था, लेकिन ये हमारा प्लान नहीं। ठीक है, चलिए। धन्यवाद।